डिलिस्टिंग को लेकर महारैली हुई। बड़वानी में हजारों के संख्या में पहुंचे जनजाति समाज जन। धर्मांतरण व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर करने को लेकर डिलिस्टिंग करने आज 1 मई रविवार दोपहर को हजारों की संख्या में जनजाति समाज जन जिला मुख्यालय पर एकत्रित हुए। वहीं शहीद भीमा नायक सभा स्थल पर डिलिस्टिंग को लेकर सभा हुई। सभा को संबोधित डॉक्टर विशाल वाल्वी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जनजाति सुरक्षा मंच, संत समाज, जनजाति समाज प्रमुख शहीदों ने संबोधित किया। संबोधन में बताया गया कि डिलिस्टिंग के इस अभियान में संविधान के अनुच्छेद 342 में से संशोधन वैसा ही किया जाना है जैसा कि अनुच्छेद 341 में है, अर्थात अनुसूचित जनजाति मानकों में अनुसूचित जाति के भांति धर्म परिवर्तित लोगों को बाहर किया जाना है। धर्म परिवर्तित के इस समुदाय में ईसाई और मुस्लिम हो चुके लोग हैं। यह इसलिए क्योंकि उन्होंने धर्मांतरण के साथ अल्पसंख्यक का कानूनी स्टेटस भी का लाभ मिलता है। वहीं सभा के बाद महारैली निकली। मैं डॉक्टर विशाल कुंवर सिंह वल्वी, मैं एक ऑर्थोपेडिक महाराष्ट्र से हूं और जनजाति सुरक्षा मंच का केंद्रीय सदस्य हूं। वल्वी जी, ये जो डिलिस्टिंग वाला है ये पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पे इसकी मुहिम चलाई जा रही है। बराबर, ये सब स्टेट्स में एक साथ चलाई जा रही है। ये 1-2 महीने में अभी हमारा लक्ष्य है कि भारत के जितने भी स्टेट्स हैं सब में ये मुहिम हमारी है। सिर्फ ट्राइबल जिलों में करेंगे या अन्य जिलों में भी इसकी मुहिम को चलाएंगे? ये विषय सिर्फ ट्राइबल से रिलेटेड है। आपके हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। ये विषय सच में देखा गया तो हम ट्राइबल्स का धरोहर, ट्राइबल्स की संस्कृति बचाने की मुहिम है, जिसकी शुरुआत ये हम नहीं कर रहे हैं। ये शुरुआत 1969 में श्री कार्तिक उराव जी ने की थी। आज इस कार्यक्रम में शिरकत की है, क्या मांगे हैं? डिलिस्टिंग क्यों मांग की जा रही है जनजातीय समुदाय के द्वारा? मुझे लगता है कि भारत के संविधान आर्टिकल 341 और 342 का जो एक्ट है उसमें दर्शाया गया है कि अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति अगर धर्मांतरित होता है, वो अपनी धर्म, रीति रिवाज, परंपराओं को अगर छोड़कर दूसरे धर्म को स्वीकारता है तो उसको ऐसे अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को लाभ नहीं मिलता है। निश्चित तौर पर यह क्लास भारत के संविधान आर्टिकल 341 में छोड़ दिया गया और इसलिए उस मांग को लेकर कि जहां पर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अगर अपनी परंपराएं, रीति रिवाज, पूजा पद्धति को छोड़ता है, वो किसी अन्य धर्म को ग्रहण करता है, तो ऐसे लोगों को अनुसूचित जनजाति का लाभ भी मिलता है और दूसरे वर्ग का भी लाभ मिलता है। निश्चित तौर पर एक ऐसी भ्रामक चीज़ है जिससे जनजाति, मूल जनजाति का नुकसान हो रहा है और इसलिए इस प्रकार के लाखों लोग जो धर्मांतरित हो गए हैं, जिन्होंने अपनी परंपराओं को छोड़ दिया है, जिन्होंने पूजा पद्धति को छोड़ दिया है, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया है, ऐसे लाखों संख्या के लोग हैं जो इसका लाभ भी ले रहे हैं और वो कहीं के धर्म को तोड़ने का काम भी कर रहे हैं। और इसीलिए भारत के संविधान में आमूल परिवर्तन होना चाहिए, जिसको लेकर तत्कालीन उस समय के कांग्रेस के एक सांसद कार्तिक उराव जी ने भी मुद्दा उठाया था। 348 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उस पर हस्ताक्षर में साइन भी करी थी। उस समय की कांग्रेस की सरकार में प्रस्ताव ये लोकसभा में आया भी था, परंतु उस समय की कांग्रेस की सरकार ने जरा भी ध्यान नहीं दिया और न ही जनजाति वर्ग के हित के बारे में उन्होंने सोचा। निश्चित तौर पर जनजाति वर्ग के बारे में कांग्रेस ने हमेशा से भ्रम पैदा किया है, उनका सिर्फ वोट बैंक लिया है, इसलिए ये क्लास डालना उसमें बहुत जरूरी था। जिस समय उस समय के कांग्रेस के सांसद ने ये मुद्दा उठाया, परंतु उस समय की कांग्रेस की सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया और इसीलिए आज बड़वानी में और मेरे को लगता है जगह जगह पर इस विषय को लेकर रैलियाँ और इस प्रकार का सम्मेलन हो रहा है, जिससे जनजाति वर्ग को जागरण किया जा रहा है कि इस विषय को लेकर हम नीचे गांव में बात करें, समाज से बात करें, क्योंकि मूल जो जनजाति है उसको लाभ इसका नहीं मिल पा रहा है। देश में ये डॉक्टर बजाज का एक सर्वे है जिसमें दिखाया गया है कि इस प्रकार के कम से कम 40% के आसपास के लोग ऐसे हैं जिनको धर्मांतरित लोग इस प्रकार का लाभ ले रहे हैं, जिस पर 40% जनजाति लोगों को लाभ मिलना था। इसका सर्वे भी हुआ है। IAS अधिकारी हैं, IPS अधिकारी हैं, LDC है, UDC है, अन्य प्रकार के अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग हैं, तमाम प्रकार के ऐसे कर्मचारी जो जनजाति होने के बाद में कन्वर्जन होने के बाद वो जनजाति का लाभ ले रहे हैं, परंतु जनजाति को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और इसलिए ये आज की ये रैली और ज्ञापन है, इसमें हम लोग शरीक हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सब प्रमुख गण उपस्थित हुए हैं, जनजाति समुदाय के कई विभिन्न प्रकार के संगठन इसमें शामिल हुए हैं, संगठन के प्रमुख लोग शामिल हुए हैं, जनजाति वर्ग के कहीं न कहीं साधु संत समाज भी शामिल हुए हैं। निश्चित तौर पर देखा जा रहा है कि इस विषय को लेकर जनमानस का समर्थन भी। RPTV न्यूज की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही RPTV की न्यूज की खबरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।